ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब कहते हैं, अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रा अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम होतम। तो इसका अर्थ हुआ, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अब अभी पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि जो कुछ लोग, पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने कहा, पहले तो कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरा नाम का स्मरण करते हैं, बार बार मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का स्मरण करते हैं, सगुण रूप का स्मरण करते हैं। फिर कहा कि जो निर्गुण रूप का स्मरण करते हैं, जैसे कि निराकार, अजम, अविपदेश्यम, अग्राह्यम, अखंडम इत्यादि जो ऐसे विशेषण हैं जो भगवान के निराकार रूप को, निराकार मतलब जिसमें कोई आकार नहीं है, ऐसे रूप को बताते हैं। तो ऐसे कुछ, तो भगवान 2 बातें कर रहे थे अलग अलग। पहली तो सगुण भक्ति की, फिर दूसरी निर्गुण भक्ति की। अब ये अचानक ये क्या कहने लगे कि क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, कृति मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। इसका क्या हुआ, ये क्यों कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जैसे देखिए, जो लोग सगुण रूप में भगवान का ध्यान करते हैं उसमें क्या होता है, सगुण रूप में जब हम भगवान का सगुण रूप से ध्यान करते हैं तो हमारे मन में भगवान की आकृति होती है, एक रूप होता है। जैसे ये चित्र दिख रहा है तो ये भगवान कृष्ण का एक काल्पनिक चित्र है। हमको वास्तविक रूप से नहीं मालूम कि भगवान ऐसे ही दिखते हैं कि कुछ और दिखते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि भगवान, हम एक जो साधक है, भक्त है, वो भगवान को लगभग इस प्रकार के रूप में मानता है और उसको लेकर उसके मन में विभिन्न प्रकार के भाव आते हैं और वो उन्हीं भावों में रमा रहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति करता हुआ क्रमशः समय के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, भगवान के स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को इस मार्ग से जान जाता है। दूसरा क्या है, दूसरे वाले में, निर्गुण वाले में कहीं कोई रूप नहीं है, कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, कहीं कोई दृश्य नहीं है। तो जब ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पर सब कुछ, क्रतु हूँ, क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषधि, मंत्र, घृत, अग्नि इत्यादि, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि जो कुछ हमें दिखता है, हमारी इंद्रियों के संपर्क में आता है, मन बुद्धि में संपर्क में आता है, हम उसको, उसकी द्वारा जब हम भगवान की साधना कर रहे हैं तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ मैं हूँ, और जब तुम इनकी साधना करते हो तो वास्तव में मेरी साधना करते हो। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि ये कुछ अजीब सी बात है, ये सब क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? और इसका उत्तर ये है कि आज से 4-5 हज़ार साल पहले, 10,000 साल पहले, जब पुराने समय में ऋषि मुनि लोग रहे होंगे, तब उनके समय में व्हाट्सएप नहीं होगा, उनके समय में रील्स और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होंगे, और आज के ज़माने के यूट्यूब और फेसबुक नहीं होंगे जहाँ लोग अपना समय बिताते हैं, या आज के जैसे ऑफिस नहीं होंगे, आज की जैसी बिल्डिंगें नहीं होंगी, अलग प्रकार की व्यवस्था होगी। उस व्यवस्था में उनकी जीवनचर्या में ये सब होता था। आज के दिन में हमारी जीवनचर्या में कुछ और होता है। हम सुबह उठते हैं, हम तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जाके दूसरे लोगों से बात करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, और उनके साथ काम करने के बाद शाम को वापस घर लौटते हैं, घर में खाना पीना खाते हैं, फिर सो जाते हैं और अगला दिन आरंभ होता है। तो आज की चर्चा, हमारी आज की दिनचर्या अलग है, लेकिन उस सब में भी नहाने धोने वाले भी हम ही हैं, रास्ते में जाने वाले भी हम ही हैं, ऑफिस में काम करने वाले भी हम भगवान ही हैं, और शाम को वापस आने वाले भी भगवान ही हैं। तो हमको जब ये समझ में आता है कि जैसे इसमें सब जगह सब कुछ भगवान है, ऐसे ही हमारे आज के जीवन में भी सब कुछ भगवान ही है।
तब हम सही दिशा में आगे बढ़ना आरंभ करते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।